डेड बॉडी खबर नहीं कहीं खबर नहीं। उस बात करता हूँ 12 जून जिस दिन ये प्लेन क्रैश हुआ AI-171 अहमदाबाद से लंदन जाती हुई एयर इंडिया की फ़्लाइट टेक ऑफ के बाद कुछ ही मिनटों में ध्वस्त हो गई। डेड बॉडीज़ आ रही थी जो बहुत ही ज़्यादा बर्न थी, तो वो उनका एक बार डिसाइड करके कि ये वो सांस नहीं है और ये डेड है। खबर नहीं कहीं खबर नहीं। DNA सैंपलिंग लेने थे, किसी के ओरल कैविटी से टीथ लेना है या बोन लेना है या टिश्यू लेना है, और दूसरी तरफ कसौटी भवन में रिलेटिव को सांत्वना देना है। साइकेट्रिक सपोर्ट मीन्स कि वो इतने टूट गए थे अचानक से ये जो हादसा हुआ। ये मैसेज पोस्टमार्टम रूम में जाता था, वहाँ से उनकी बॉडी आइडेंटिफाई करके कॉफिन में रख के जो भी प्रोसीजर करनी होती थी वो पूरी हो जाती थी। और एक बार वहाँ रेडी हो जाता तब तक उनको यहाँ बैठने के लिए D4 वार्ड बनाया था, जो हम बोलेंगे कि लॉन्च बनाई थी। उस दिन को याद करता हूँ 12 जून जिस दिन ये प्लेन क्रैश हुआ AI-171 अहमदाबाद से लंदन जाती हुई एयर इंडिया की फ़्लाइट टेक ऑफ के बाद कुछ ही मिनटों में ध्वस्त हो गई। और ये हमारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जहाँ रहते हैं उस हॉस्टल के एरिया में, और ख़ास करके वो मैस के एरिया पे गिरी। करीबन 1:40 को मैं ऑपरेशन थिएटर में था और मुझे मैसेज आया मेरे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का कि ऐसा कुछ हादसा हुआ है, आग लगी है। और कुछ ही मिनटों में फिर से कॉल आया कि प्लेन क्रैश है। तुरंत दौड़ के हम कैजुअलिटी में आए, बीच में सबको बात की, RMO को बोला कि सारे डॉक्टर्स जो फ्री है उनको कैजुअलिटी में शिफ्ट किया जाए, नर्सिस को शिफ्ट किया जाए, क्लास 4 को शिफ्ट किया जाए। मेडिकल स्टोर को बोला गया जो इमरजेंसी ड्रग्स की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आप वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। क्योंकि हॉस्टल की बात आई, हमको पता नहीं था, इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, पता नहीं कितने लोग आएंगे, तो हमको वो इमीडिएटली वो कहते हैं ना कि गोल्डन आवर की एक तैयारी कि जो दर्दी आते हैं, जो इंजर्ड होते आते हैं, जो सबसे प्रायोरिटी होती है कि उसको आप इमीडिएटली सारवार दो। तो इस हिसाब से हम वहाँ सारे लोग ट्रॉमा में इकट्ठे हुए, टीम्स डिवाइड कर दी गई, जिस हिसाब से हमारे पास 5 से 6 अलग अलग रूम्स एरिया है। उसमें करीबन 40-40 लोगों का एक ग्रुप, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिक्स एंड नर्सिस सबको लगा दिया गया। और कुछ ही मिनटों में जैसे इमरजेंसी आती गई उसको हैंडल करते गए। उस दौरान ऊपर 3 वार्ड भी खुलाए गए कि पता नहीं कितने लोग आएंगे। तो मैं कहूँगा कि पहले घंटे का जो ये प्रायोरिटी था कि जिसके अंदर आने वाले सारे मरीज को ट्रीटमेंट दी जाए, स्टेबलाइज किया जाए, डिसाइड किया जाए कि उनको ICU में रखना है, बंस वार्ड में रखना है या फिर सिंपल वार्ड में रखना है। सारे डॉक्टर्स की टीम ने मिलके ये एक मैं कहूँगा कि गोल्डन आवर में बहुत ही एक अच्छा काम किया। 35 मिनट्स के आसपास मैं देखूँगा तो हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है, हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हेल्थ के, वो डॉक्टर मिस्टर धनंजय द्विवेदी सर, वो और कमिश्नर सर पहुँच गए। मैं कहूँगा 40-45 मिनट में मिनिस्टर सर भी आ गए। तो सारे लोग की गाइडेंस में ये काम हो रहा था। उसके बाद जब चालू हुए कि सारी डेड बॉडीज़ आ रही थी जो बहुत ही ज़्यादा बर्न थी, तो वो उनका एक बार डिसाइड करके कि ये वो सांस नहीं है और ये डेड है। कॉलेज की कसौटी भवन एरिया है जो ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पर रिलेटिव का एरिया बनाया गया। और इस तरफ जो पोस्टमार्टम रूम की पूरी टीम है उनको और डॉक्टर्स डेप्यूट करके एक वो कहेंगे ना कि एक बहुत ही बड़ा सेंसिटिव कार्य जो कहेंगे हम पोस्टमार्टम का, वो चालू हुआ। वो करीबन 20 घंटे नॉन स्टॉप करके सारा पोस्टमार्टम किया। उसके साथ साथ उनके जो DNA सैंपलिंग लेने थे, किसी के ओरल कैविटी से टीथ लेना है या बोन लेना है या टिश्यू लेना है, और दूसरी तरफ कसौटी भवन में रिलेटिव को सांत्वना देना है। साइकेट्रिक सपोर्ट मीन्स कि वो इतने टूट गए थे अचानक से ये जो हादसा हुआ, तो उनको संभालने के लिए साइकेट्रिक की टीम पूरी वहाँ थी, काउंसिल कर रहे थे। साथ साथ में सैंपलिंग भी चालू हो गया था कि DNA मैच के बेस पर हमको आइडेंटिफिकेशन करना है। तो वो सैंपलिंग भी हो गया, वहाँ सैंपलिंग हो रहा था, यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था, और ये सारे सैंपल एक टैग करके FSL और NFSU में भेजे गए। इस दौरान जो फिर बाकी का जो टाइम रहा, क्योंकि उसके रिजल्ट आते हुए 48 to
2 आवर्स होते हैं, उसमें ये पूरा SOP डिसाइड किया गया कि किस हिसाब से मृतदेह को अपने स्वजन को दिया जाए, वो भी डिग्निफाइड वे में, जिसका पूरा ध्यान और मलाजा मेंटेन हो, इस हिसाब से वो पूरा SOP डिसाइड किया गया। जैसे ही रिपोर्ट आता था, हमारी टीम यहाँ से रिलेटिव को कॉल करती थी और वो अपने टाइम के मुताबिक यहाँ पर आ सकते थे। जैसे हमने कॉल किया कि अपना DNA मैच हो चुका है, आप अपने स्वजन का बॉडी लेने के लिए आ सकते हो, तो वो कॉल पे वो फिर हम यहाँ सिविल हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट ऑफिस के सामने हमने रजिस्ट्रेशन का एक बनाया था, जहाँ वो आते थे और अपने डॉक्यूमेंट्स की खराई करते थे कि अच्छा यही रिलेटिव है और ये इनका जो स्वजन की जो डेथ हुई है वो उनके रिलेशन में है। दोनों का रिलेशन एस्टैब्लिश होने के बाद ये मैसेज पोस्टमार्टम रूम में जाता था, वहाँ से उनकी बॉडी आइडेंटिफाई करके कॉफिन में रख के जो भी प्रोसीजर करनी होती थी वो पूरी हो जाती थी। और एक बार वहाँ रेडी हो जाता, तब तक उनको यहाँ बैठने के लिए D4 वार्ड बनाया था, जो हम बोलेंगे कि लॉन्ज बनाई थी, जहाँ रिलेटिव शांति से बैठ सके। वहाँ पर भी उनको काउंसिलर्स प्रोवाइड किए गए थे, जो उनको जो ये हादसा हुआ है, ये जो लॉस हुआ है, उसको तो हम किसी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सरकार की तरफ से, सारे लोगों की तरफ से ऐसा था कि जो रिलेटिव है उनको अच्छे से अच्छे तरीके से उनको अपने स्वजन का पार्थिव दे दिया जाए। फिर जैसे ही मैसेज आता था तो हमारा PRO उनको लेके फिर पोस्टमार्टम रूम ले जाता था, जहाँ पर पुलिस, फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन, सारे लोग मिलके 1 बाय 1 टेबल वहाँ लगाए थे। तो सारा अपना काम, जैसे जब पोस्टमार्टम होता है तो वो अननोन की तरह से होता है, जब वो DNA मैच होता है तो उसको नाम मिलता है, तो ये सारी जो चेंजेस अपडेट करना होता है, इंक्वेस्ट में अपडेट करना होता है, PM रिपोर्ट में अपडेट करना होता है, DNA एंड FSL का मैचिंग का वो उनको कागज़ देना है, उसके साथ वंस सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती थी तो डेथ सर्टिफिकेट भी देना था। तो उसी टाइम पे डेथ सर्टिफिकेट भी तैयार किया गया था जो कॉरपोरेशन की तरफ से। तो मैं कहूँगा जितनी भी फाइल, जितने भी कागज़ की ज़रूरत होती है, वो सारे कागजात एक फ़ाइल में देके, साथ में उस बॉडी पे मिले कोई भी गहने या कोई भी बिलोंगिंग्स, उसकी एक अलग से चीज़, ये सारी चीज़ें वीडियोग्राफी के माध्यम से रिलेटिव को दिए जाती थी, जिसकी वजह से उनको बाद में कोई लीगल इश्यू ना हो। तो मैंने बोला ना, ये सारी सर्टिफिकेट वाली फाइल, सारे ज्वेलरी या बिलोंगिंग्स का जो है वो बक्सा, साथ में कॉफिन में रखी हुई बॉडी, ये सब रिलेटिव को दी जाती थी। उसके बाद उनको एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र करते थे, पुलिस वान एस्कॉर्ट करती थी और पीछे फैमिली कार। और इस हिसाब से एक डिग्निफाइड वे में मैं कहूँगा कि फुल रिस्पेक्टफुली प्राइवेसी मेंटेन करते हुए उन लोगों को जिसको बाई रोड जाना था उनको, या जिसके एयरपोर्ट से इंटरनेशनल जाना था उनको, वहाँ जाके हमारी टीम छोड़ आती थी। तो इस हिसाब से ये पूरा मैनेजमेंट हुआ, जिसमें मैं कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर सर की ऑफिस से लेके हमारे जो आरोग्य मंत्री है और ऋषिकेश पटेल सर एंड पंचाल सर, जगदीश पंचाल सर, वो पहले 3-4 दिन तो मैं कहूँगा रात को 7-7 बजे तक रहते थे। सेक्रेटरी सर, कमिश्नर सर, रात मतलब देर रात तक ये पूरी मैनेजमेंट चल रही थी, उनकी निगरानी में सारे लोग काम कर रहे थे। और एक टीम की तरह, न सिर्फ आरोग्य डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन, सारे लोगों ने, मैं कहूँगा नहीं, ये मल्टी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है, उनका एक ऐसा संकलन का एक एग्जाम्पल है कि जिसकी वजह से यहाँ आने वाले को कोई भी तकलीफ नहीं हुई और पूरी डिग्निफाइड वे में ये पूरी प्रोसेस हम कर पाए।